योगी आदित्यनाथ के 8 साल होने पर सांसद चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती ने खोल दी योगी आदित्यनाथ की पोल। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपनी चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के 8 साल का जो सरकार का सफर है वो पूरा हो गया है। आपको बताएं तो पहला जो दौर था वो कहीं न कहीं पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ और उसके भी 3 साल निकल गए। तो आपको बताएं तो 8 साल का जो सफर है वो पूरा योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश में हो गया। अब इसको लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती ने योगी आदित्यनाथ की सारी हकीकतों की सारी पोल पट्टी खोल दी है। जो पर्दे डले थे उनको हटा दिया है बहन मायावती और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि योगी आदित्यनाथ के कारनामों की किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती ने पूरी तरह से उनको एक्सपोज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो काम किए हैं उन कामों की किस प्रकार से पोल पट्टी खोली है, साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, महिला, दलित और पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार बढ़े हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने और बहन मायावती ने आवाज उठाई है और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया है, ये देखने लायक है। पहले हम आपको बता देते हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो जाने पर क्या कुछ कहा। आपको बताएं तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के 8 साल हो जाने पर उन्होंने लिखा, योगी के 8 साल अन्याय की मिसाल, किसान का हक कुचल गया, युवाओं का सपना जला दिया, नौकरी बनी बेईमानों की जायदाद, भ्रष्टाचार ही अब सरकार का स्वाद, महिलाओं की चीख दबा दी गई, दलित पिछड़े आदिवासियों की सामत ला दी, अल्पसंख्यक सहमे हक छीने गए, बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिले, बुलडोजर चलाकर घर मिट्टी में मिले, कुंभ में अव्यवस्था भगदड़ मौत, श्रद्धालुओं की आस्था पे चोट, धर्म जाति नफरत का खेल, 8 साल यूपी बेहाल, योगी हुए फैल। ये बात आपको बताएं तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है और कहा है कि 8 साल में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फैल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, इस पूरे 8 साल को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो जाने पर लिखा, बीजेपी सरकार का 8 वर्ष का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी युद्धतर खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है। इस ओर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसके साथ ही 2 ट्वीट और किए। उसमें लिखा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टी को भी उनके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान के किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। साथ ही तीसरा ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा, मनुस्मृति का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था, उनके अनुयायी वे बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पूरा ज्ञान है, तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहाँ दुखी व पीड़ित को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई। यह सब सर्वविदित है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 8 साल योगी आदित्यनाथ के हो गए, उस पर तो सवाल खड़े ही किए, लेकिन जिस प्रकार से रामभद्राचार्य ने जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान न होने पर और मनुस्मृति का ज्ञान न होने पर बताया था, तो इसका जवाब भी रामभद्राचार्य को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए दिया है और उन्होंने लिखा है, मनुस्मृति का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही है और साथ ही कहा है
कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी बहन मायावती को भी मनुस्मृति का पूरा ज्ञान है। और साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यह दुखी पीड़ित को अपने पैरों पर खड़ा करके बीएसपी की स्थापना की गई है, ये सबको पता है। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही है। और साथ ही आपको बता दें एक बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है, ये बड़ी दिलचस्प आपको बताएं, बड़ी खास बात है बहुजन समाज के लिए। उन्होंने लिखा है कि आरक्षण को लेकर और संविधान बदलने की बात जो देश में उठती है उसका विरोध उन्होंने किया और कहा है कि बीएसपी संघर्ष करेगी अगर संविधान बदलने की बात आई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कांग्रेस बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उसके राजनीतिक स्वार्थ में खासकर आरक्षण को लेकर अपने देश में संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि संविधान जिस प्रकार से बदलने की बात की जा रही है, जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अगर संविधान और आरक्षण पर कोई बात आई तो बीएसपी इसको लेकर इसके विरुद्ध बड़ा संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। ये बात बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कही और सरकार को चेतावनी भी दी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, पेज को फॉलो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।